भी काम कर रहे हो उसमें आपका मन कितना लग रहा है, आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो यानी आप मजबूरी में काम कर रहे हैं। और जो लोग मजबूरी में काम करते हैं उनको मैं मजदूर बोलता हूं, चाहे वो धंधा करें, नौकरी करें, कुछ भी करें। खुशियां खुशियों को आकर्षित करती है, दुख दुख को आकर्षित करता है। ये जीवन का निर्माण खुद को करना पड़ता है। रो मत। जीवन में उन सब घटनाओं से, व्यक्तियों से और लोगों से, उन सारे स्थानों से और परिस्थितियों से दूर हो जाओ जो आपकी खुशियां छीनता है। मन का गुलाम आदमी घंटा राजा बनेगा। जो मन का गुलाम है वो राजा बनने के लायक ही नहीं, वो तो भिखारी है। मन से काम नहीं होता, समझ से काम होता है। रोज किसी का मन नहीं करता काम करने का, रोज किसी का मन नहीं करता बाहर जाने का, रोज किसी का मन नहीं करता प्लान दिखाने का। लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि रोज काम करूंगा तभी जाके एक दिन राजा बनूंगा। राइट, रोज काम करना होगा। देखो मनुष्य जाति भी कितनी कमाल की है। पेड़ पर धागा बांधकर विश्वास कर लेती है कि कुछ अच्छा हो जाएगा। सूरज पर विश्वास है कि जल दिया है तो काम बनेंगे। चांद पर विश्वास है कि व्रत रखा है तो उम्र लंबी होगी। 40 करोड़ लोग कुंभ पहुंच गए स्नान करने, इस विश्वास के साथ कि अगर डुबकी लगा ली तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। कितनी हैरान करने वाली बात है ना कि आपको सितारों पर, ग्रहों पर, उंगली में पहनी अंगूठी पर, काले लाल पीले धागों पर विश्वास हो जाता है, पर ईश्वर की सबसे नायाब रचना आप खुद हैं। आपको खुद पर विश्वास नहीं होता। आपको लगता है कि जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर है, पर मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है, और वो है आपका खुद पर विश्वास। भैया 4 दिन तो शिद्दत से कोई काम कर सकता है, 4 दिन तो कोई पागल हो सकता है, 4 दिन तो कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर देगा। लेकिन लगातार कोई 2 साल बड़ी बात करे, लगातार 2 साल काम, लगातार 2 साल औकात चाहिए उसके लिए। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। दुनिया के सक्सेसफुल कामयाब लोग जिन्होंने हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस कमा ली, पता है उन्होंने क्या किया? पहले डिसीजन लिया और लिए हुए डिसीजन को सही साबित कर दिया। पहले डिसीजन लिया, लिए हुए डिसीजन को सही साबित कर दिया। और आधी से ज्यादा जगत पता है किस चीज में पड़ा है? सही डिसीजन लेंगे, सही डिसीजन लेंगे। अरे तुम कब लोगे? जिंदगी कब फिसलती चली जाएगी। इस चक्कर में मत रहो, पहले डिसीजन ले और लिए हुए को सही साबित कर दो। यही जिंदगी है। सवाल इसका नहीं है कि आप जानते हैं, जानने से जीवन नहीं बदलता। सवाल इसका है कि कौन सी बात आदमी किस मन स्थिति में, किस समय पे सुन रहा है, किस मोमेंट में, किस क्षण पे सुन रहा है। देखिए बातों से जीवन नहीं बदलता, किसी क्षण में कोई बात होती है जहां से जीवन बदले। क्षण में राइडा मोमेंट, वो मोमेंट बदल देता साहब। भाई ऐसा थोड़े कि आपके पास नॉलेज की कमी, नॉलेज सबके पास है साहब। एक क्षण होता है, उसको मोमेंट कहते हैं। उस मोमेंट में जीवन बदलता है। वो मोमेंट कब किसके जीवन में कहां आएगा, नो वन नोस। वो मोमेंट कब किसके जीवन में कब आएगा, कहां आएगा, किसके द्वारा आएगा, उसका माध्यम कौन होगा, वो नहीं जानता। जिस आदमी को कामयाबी की प्यास लग गई, उसको ललक लग गई, अब वो जीवन को नो डायरेक्शन डायनेमो की तरह नहीं जिएगा। ऐसे ही नहीं जिएगा। वो कुछ भी नहीं खाएगा, कभी भी नहीं खाएगा। वो कुछ भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। नाप तोल के करेगा जो भी जिंदगी में करेगा। APJ अब्दुल कलाम ऐसे बोल के नहीं गए कि सपना वो नहीं होता जो सोते हुए आता है, सपना वो होता है जो सोने ना दे। राइट, जिसको सपना होगा उसको थोड़ी नींद आएगी साहब। अब तो नींद की गोलियां खानी पड़ती है, हर रात लड़ता है खुद से सोने के लिए। देखिए 2 ही चीजें यार, या तो आप एकदम वैसे रहिए, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, या तो ये वाला आदमी रहिए कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। एक ही जीवन है, खुशी खुशी जियो। तुम मर भी जाओ, पूछेगा कौन? घंटा। रोज ही लोग यहाँ इतने मरते हैं जी। थोड़े कल अखबार निकलेगा, उसमें खबर आएगी, थोड़े देश रुक जाएगा। लेकिन कुछ लोग बजाए तो देश थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, देश रुक जाएगा, शेयर मार्केट गिर जाएगा, बाजार नीचे आ जाएगा। ऐसे भी तो लोग होते हैं देश में जिनकी मौत की खबर आ जाए तो बाजार नीचे आ जाता।
और जिंदगी का मतलब साहब, आप मरे तो कम से कम 2-4 लाख लोग रोए कि अच्छा आदमी चला गया भाई, क्या आदमी था भाई, ये चला गया। पता चला आप मरे तो 2-4 लोग रो रहे जिसका कर्जा आप नहीं चुका पाए। उद्देश्य आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। जितना भी समय लगे, जितनी भी ऊर्जा लगे, जितनी भी थकान हो, जितनी बार हारना पड़े बीच में, जितनी बार गिरूंगा फिर उठ खड़ा होऊंगा और अपने पूरे मजबूत इरादे के साथ उस तरफ बढ़ता रहूंगा और अंत में क्यों सफल नहीं होऊंगा भाई, क्यों नहीं हो सकता। ये तेवर चाहिए। सड़क के पत्थर हर जगह रहेंगे, लेकिन याद रखिए आपका कदम वही रोकेगा जो कंकड़ पत्थर आपके अपने जूते में चला गया है। वो छोटा पत्थर ही आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सड़क के पत्थर कभी रास्ता नहीं रोक पाते हैं यहाँ पे, तो सबके सामने समस्याएं आएंगी यहाँ पे। लेकिन पढ़ लिख कर इतना काबिल बनिए, उस मुकाम पे जाइए कि सामने वाले की हैसियत न हो जाए। इस जीवन में हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। आप कभी मोदी जी से मिले तो उनसे पूछिएगा, कभी मुकेश अंबानी से मिले तो उनसे पूछिएगा, कभी बराक ओबामा से मिले तो उनसे पूछिएगा। इस जीवन में हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये शब्द शाही वर्ग ने पैदा किया था मिडिल क्लास को डिप्रेस करने के लिए। कुछ शब्द हैं जो शाही वर्ग ने पैदा किया है। अब जीवन में मेरी चुनौती आ गई, अकेले रहना है, खाना बनाना है, पढ़ना है। खुश रहने की वजहें ढूंढनी पड़ेंगी जिंदगी में, वो कोई आपको देगा नहीं। और जिसने इग्नोर करना सीख लिया उसकी जिंदगी बड़ी आसान है। अपने इमोशंस को मैनेज करना अगर सीख लिया, इमोशंस को मैनेज करने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस का मतलब क्या है, जब जब डीमोटिवेटेड हो खुद को मोटिवेट करने की क्षमता। मोटिवेशन के लिए ये नहीं करना कि ठेकेदार ढूंढ रहे बाहर जाके, जी मुझे मोटिवेट कर दो प्लीज। कुछ मोटिवेशन के ठेकेदार होते हैं, वो आपके अंदर पंप से हवा भरेंगे, आप गुब्बारा बन के उड़ेंगे, आपको लगता है सारा जहान मेरा है। तब तक हीलियम निकल गई, वो गैस निकल गई, हवा निकल गई, उसका धम से नहीं सकते हैं। वो जो मोटिवेशन है 2 घंटे वाला, वो काम नहीं आता जिंदगी में। वो केवल इंजेक्शन की तरह है कि बहुत परेशानी, इंजेक्शन लगाया ठीक हो गया, थोड़ा सा दौड़ रहे हैं, ग्लूकोज खा लिया, तुरंत थोड़ा शुगर लेवल ठीक हुआ, उतना ठीक है। अंत में तो आपको खुद को खुद मोटिवेट करने की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी, और वो इमोशनल इंटेलिजेंस से आती है। रिश्ते चलते हैं जब कोई समझने वाला, टूट जाते हैं जब कोई परखने वाला मिल जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा समझने वाला होना चाहिए दोनों साइड से, इना कि एगो समझ रहा है, एगो खोपड़िए पे चढ़ जाए। जब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है ना, तो उसकी चाल देख के समझ सकता है इसको 2 तो पैरासीटामोल देनी है, 1 ही देनी है, चल खत्म कर। और वो आने से पहले वो देख के तैयार कर ले जा, तो वो कहेगा ये डॉक्टर फर्जी है भाई, ये डॉक्टर फर्जी है। और अगर डॉक्टर उसको बोले आओ कल क्या खाया था, नींद कैसी आई थी, जीभ निकालो, आंख, सांस लो, क्या डॉक्टर है यार, पूरा चेक किया है, पूरा देखा है, काफी चेक करके दिया है यार, अंदर तक गया है यार। ये है इसके अब ये चाहिए, इसको गैस की गोली देके भेज दे, ये इसकी गोली इसको ठीक करेगी। आपका तरीका कैसा है, आप उस बेहतरीन एक्टिविटी पे फोकस करो जो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर ये सूत्र आम आदमी को पकड़ में आ गया कि जीवन का सारा युद्ध मन के बल पे लड़ा जाता है, इसलिए मन को ताकतवर कर लो, आप खास हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर की तरह। 1000 न्यूरॉन सेल्स डेली रिलीज होते हैं, 1000, और एक न्यूरॉन सेल की ताकत होती है 80 जीबी। एक दिन में कितना जीबी? 80,000 जीबी। और 526 जीबी पे मोबाइल जो कितना बड़ा लगता है, 80,000 जीबी डेली पोटेंशियल होती है माइंड के पास, पर तुम यूज नहीं करना चाहते हो। अच्छा, क्यों यूज नहीं कर पाते हो? तुमने अपने माइंड को इतनी जगह लगा रखा है अननेसेसरली। दुनिया का सबसे खराब इंसान होता है जो किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहा हो। उससे नीच व्यक्ति नहीं हो सकता। वो दिख रहा है कि किसी लड़की के बारात आई है, उसके पिता के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, तो उस समय अगर नौटंकी कर रहा है कि हमारा मोटरसाइकिल चाहिए, वो मजबूरी का फायदा उठा रहा है। और ऐसे इंसान कभी अच्छे नहीं होते, बात बात पे नौटंकी करेंगे, आपके कभी दुख दर्द नहीं समझने वाले हैं। अरे भाई समझो उसको भी। शरीर की बीमारियां ट्रेस हो जाती हैं,
मन की बीमारियां ट्रेस नहीं होती, क्योंकि वो कभी कभी उभरती हैं। तूने पूरे साल तैयारी की, बड़ा मन उत्साहित रहा, स्ट्रांग रहा कि गैलेक्सी फाड़ के दूसरी गैलेक्सी में घुस जाएंगे, और जिस दिन एग्जाम देने का टाइम आया 24 घंटे नींद ही नहीं आई। मन का एक सबसे गंदा रोग है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या करता है? कॉमन सेंस को मार देता है। नशा अगर करना ही है तो शिक्षा का नशा करो ना, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के छोड़ो। जिंदगी में अगर अपनी दशा बदलनी है तो दिशा बदल लो। क्या बदल लो? तुम्हारे अंदर ऊर्जा पड़ी है, तुम ताप दे ही नहीं रहे। राजा मतलब वो व्यक्ति जिसको पता है कि एवरीडे चैलेंज, और चपरासी मतलब वो व्यक्ति जो अपने जीवन में चुनौती चाहता ही नहीं। कहता भैया हमको शांति चाहिए, भैया हम शांति से जिंदगी बिताएंगे, भैया हमें किसी से लड़ना नहीं, भैया झगड़ना नहीं है। अब चुनौती अगर नहीं है तो काहे के राजा? हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो वो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। तो एक बार आपको पढ़ाई पे नहीं, एक बार आपको अपने आप से लड़ाई लड़ना है। एक जंग खुद से की जाए। बहुत कमियां निकालते हो दूसरे हो, चलो एक मुलाकात आईने से करते हैं।